जहां आज की मॉडर्न दुनिया में सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तेजी आई, दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तेजी लाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पिछले दशक यानी कि 2010 से 2022 के बीच ऐसा क्या हुआ कि भारत की 3 महत्वपूर्ण एयरलाइन कंपनियों का दिवालिया हो गया। मगर इन सभी में अगर कोई एक भारतीय एयरलाइन कंपनी की सफलता निश्चित होती तो वो होती जहांगीर जे वाडिया की गो एयर, जो आगे चलकर गो फर्स्ट के नाम से जानी गई। आखिर क्या हुआ इस भारतीय एयरलाइन कंपनी के साथ, जो कोविड के पहले 123 करोड़ का मुनाफा कमा कर देती थी, आज उसका दिवालिया हो गया। ब्रिटानिया कंपनी के मालिक जहांगीर जे वाडिया ने नवंबर 2005 में इंडिगो से 9 महीने पहले अपने सिर्फ 2 विमानों के साथ गो एयर की शुरुआत की और बड़े आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार की रस्सी को चलाना सीखा और अपने बेड़े में 20 जहाज़ों को शामिल कर लिया। और उनका सतर्क रहना सही था, क्योंकि जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस इसी दौरान 2011-12 के समय में कठिनाइयों से गुजरने लगे। उनका वित्तीय नुकसान होने लगा और आखिरकार उन्होंने अपना कारोबार बंद कर डाला। मौका सही था चौका मारकर फल फूलने का, और यही किया 144 एयरबस 320 का ऑर्डर देकर। एयरबस उस समय एक नए इंजन का विकल्प देती थी, प्रैट एंड विटनी का GTF इंजन, जो कम तेल उपयोग करने का वादा करता था, जिसके उत्सर्जन भी कम थे और साइज में भी छोटा था। साथ ही साथ ये आवाज़ भी कम निकालता था, जिसके पार्ट्स कम थे, इसलिए इसमें देखभाल भी कम करनी पड़ती थी। अमेरिकन कंपनी रेसन टेक्नोलॉजी, जिसने इस इंजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए गो एयर को अपनी तरफ से एयरबस ने खुद 30% का डाउन पेमेंट दिया। एक विशाल रकम, यह ध्यान रखते हुए कि हर विमान की कीमत $800 मिलियन है और वो 144 विमान खरीद रहे थे। जर्मन कैरियर लुफ्थांसा को भी हाल में ही GTF इंजन वाले विमान खरीदने थे। तो बावजूद इसके कि उनके 20 विमान के इंजन अलग थे, गो एयर को आश्वासन मिला कि अगर जर्मन ने खरीदा तो वो भी खरीद सकते हैं। इसके तुरंत बाद इंडिगो भी पार्टी में शामिल हो जाता है और एक छोटा ऑर्डर देता है एयरबस के GTF इंजन की। अभी प्लेन खरीदे महज 4 महीने भी नहीं हुए थे कि गो एयर को सितंबर 2016 में GTF इंजन की खराबी की वजह से अपने इंजन को बदलना पड़ा। ये बार बार होता रहा और बढ़ता रहा। स्थिति इतनी खराब थी कि महज 6 सालों में गो एयर को 510 बार अपने इंजनों को बदलना पड़ा और मार्च 2023 आते आते उनके 144 विमानों में से 72 विमान इंजनों की कमी के कारण ज़मीन पर पड़े हुए थे। और ये सब काफ़ी नहीं था तो 2020 के आखिर में एक झगड़ा शुरू हुआ। 79 साल के पिता नस्ली वाडिया और वाडिया ग्रुप के अध्यक्ष और उनके बेटे जैसे, जो गो एयर को स्थापित कर 17 साल तक चलाए थे। बताया गया कि लड़ाई इस बात पर थी कि कंपनी के IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रेडमार्क, वेबसाइट, डोमेन आदि खुद अपने जेब में डाल रखी थी, जो हक से कंपनी का अधिकार होना चाहिए था। हालांकि ये सब सही था कि दोनों पुश्तों को एयरलाइन चलाने का नज़रिया अलग था, तो बावजूद इसके कि बेटे को बोर्ड और शेयर धारकों की अनुमति मिले और कंपनी को अगले 5 साल तक चलाए, उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया। यह एक्सक्यूज़ देते हुए कंपनी को कहा कि आज से गो एयर को एक्सपर्ट चलाएंगे, ना कि वाडिया परिवार का कोई सदस्य। और ऐसा इन्होंने ब्रिटानिया ग्रुप में पहले भी किया हुआ था। इसके बाद गो एयर का नया CEO बम्बल डांसर को अपॉइंट किया जाता है। बम्बल डांसर वही व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिकन एयरलाइन कंपनी स्प्लिट एयरलाइन का नुकसान नाफा में बदल दिया था। उसे गो एयर में रखा गया उसके भी मुकद्दर बदलने के लिए। इसी बीच गो एयर का नाम बदलकर गो फर्स्ट रखा जाता है और उसी साल गो एयर को 10,800 करोड़ का नुकसान भी हुआ। इसी दौरान कोरोना आने की वजह से एयरलाइन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ, जिसमें गो एयर को भी नुकसान हुआ। इंजनों की गड़बड़ ने उसे दूसरी चोट पहुंचाई। प्रैट एंड विटनी ने वादा किया कि वह गो एयर को तुरंत इंजन का रिप्लेसमेंट भेजेंगे, लेकिन वह खुद इतने सारे इंजन टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाए जितनी उन्हें ज़रूरत थी और हर महीने तकरीबन 10 इंजन की सप्लाई करना स्टार्ट किया। वहीं दूसरी तरफ गो एयर का नुकसान बढ़ता जा रहा था, तो वाडिया परिवार कंपनी ने 3,200 करोड़ रुपए खुद के और 5,000 करोड़ बैंकों से उधार लिया और सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना में भी हाथ डाला। आने वाले नुकसान को बचाने के लिए वाडिया परिवार ने 3,600 करोड़ का IPO मार्केट में लाना चाहा, लेकिन इससे पहले सेबी ने उन्हें रोका। जब वो शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने ही वाले थे तभी पेटीएम की लिस्टिंग हुई और पेटीएम ने पूरे मार्केट को गिरा दिया और इससे उनकी भी रोक लग गई। आया मई 2022, जब प्रैट एंड विटनी ने MRO ऑपरेशन, रख रखाव और ओवरहॉलिंग का काम बंद कर दिया। अब गो फर्स्ट ने बार बार खराब होते हुए इंजन के रिपेयर के पैसे देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जब प्रैट एंड विटनी हर महीने सिर्फ 2 ही इंजन दे पाए
तब गो फर्स्ट ने सिंगापुर की नेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अपने इस मामले को उठाया और कहा कि हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। वाडिया ने इमरजेंसी सुनवाई में 25 मार्च को आपातकालीन मध्यस्थ माइकल ली को बताया। उन्होंने न सिर्फ इंजन जल्दी मिलने की मांग की बल्कि 416 मिलियन का मुआवजा भी मांगा। रेसन टेक्नोलॉजी, जो दुनिया की एक बड़ी रक्षा उत्पादक कंपनी है, उनके लिए इतने पैसे हाथों का मैल था, लेकिन गो फर्स्ट के लिए ये जीने और करने का फ़र्क था। गो फर्स्ट की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी क्योंकि उनके आधे विमान ज़मीन पर थे, जिससे कि आधे पायलट खाली पड़े हुए थे, जिससे कि गो फर्स्ट को हर महीने 200 करोड़ का नुकसान हो रहा था। वाडिया ग्रुप का कहना था अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनके 6000 कर्मचारी को भी राहत नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से वह किसी और एयरलाइन कंपनी में चले जाएंगे। उनका चिंतित होना जायज़ भी था क्योंकि उसी दौरान टाटा ने 840 और इंडिगो ने 500 नए विमानों का ऑर्डर दिया था। हाल में ही आकाशा ने नई उड़ान भी भरी थी। अगर अगस्त 2022 से पहले कुछ नहीं होता है तो एक मामूली खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर वाडिया ग्रुप की याचिका में इंटरेस्टेड तो था पर पूरी तरह से सहमत नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रैट एंड विटनी को एयर को हर महीने 10 नए इंजन देने होंगे, लेकिन गो एयर के हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आदेश के 37 दिन बाद भी एक भी इंजन का नामो निशान नहीं था और अपने अस्तित्व में पहली बार गो फर्स्ट को 20,600 करोड़ का कर्ज चुकाने में नाकामयाब रहा, जिसमें सामग्री उपकरण आपूर्ति करने वालों का कर्ज 1200 करोड़। कई कंपनियां भाड़े पर दिए हुए अपने विमान को भी वापस लेना स्टार्ट कर दिया। तेल कंपनियां अपने पिछले कर्ज का पाई का हिसाब मांगने लगी। जैसे जैसे आमदनी घटती गई, गो फर्स्ट को रोजाना ईंधन का भी खर्च भारी पड़ने लगा। लेकिन वो आखिरी फैसला जो गो फर्स्ट को काफ़ी तरीके से तोड़ दिया वो था गो फर्स्ट के खास प्रत्यदाता, जिन्होंने 10 प्लेन अपने भाड़े पे दिए थे, जिसमें 9 अभी भी एक्टिव थे। उन्होंने उसे वापस लेने का फैसला किया। विमान को उनसे सुरक्षित रखने के लिए एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और दिवालिया घोषित करते ही दिल्ली के नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल में शरण ली। गो एयर ऐसी पहली कंपनी थी जिन्होंने ऐसा किया। NCLT में जाने के बाद गो एयर की सारी संपत्तियों को सुरक्षित कर लिया गया और यह तब तक ऐसे रहेगा जब तक कंपनी की पुनरुद्धार की कुछ योजना नहीं बन जाती। और ऐसा करने के लिए NCLT कोर्ट ने अभिलाष लाल को इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल की हैसियत से नियुक्त किया है और अब वह एयरलाइन कंपनी की लगाम थाम लेंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। जेट एयरवेज को सारे अनुमोदन मिलने के बावजूद अब तक दिवालियापन में फंसा हुआ है, लेकिन गो फर्स्ट के सेहत सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये बात निश्चित नहीं है कि वाडिया ग्रुप वापस एयरलाइन कंपनी को चला पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से डिफॉल्टिंग प्रोमोटर्स को कंपनी को फिर से चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पर वाडिया ग्रुप शायद इस कंपनी को फिर से वापस थाम लेंगे, क्योंकि इन तकलीफों के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। इसके लिए जिम्मेदार थे प्रैट एंड विटनी, जिन्होंने इंजन की सप्लाई समय से नहीं की। जब से गो फर्स्ट को यह सबसे बड़ा झटका लगा, अनुमान है कि दुनिया भर में 133 ऐसे विमान पड़े हैं जो कि प्रैट एंड विटनी GTF इंजन से पीड़ित हैं और ये दुनिया के जाने माने एयरलाइन हैं, जैसे कि इंडिगो, लुफ्थांसा, तुर्किश एयरलाइन, हांगकांग। जब गो फर्स्ट को यह झटका लग रहा था उस समय इंडिगो भी इससे पीड़ित था और उस समय इंडिगो को भी प्रैट एंड विटनी GTF इंजन की तकलीफें हुई थी। उनकी पूरी फ्लीट 300 से अधिक की है, जिसमें उन्होंने अलग अलग इंजन बिठा रखे हैं, इसलिए वो झटका सह पाए। हालांकि ये आश्चर्यजनक बात है कि प्रैट एंड विटनी जैसी कंपनी, जिसके दुनिया भर में 16,000 से अधिक ग्राहक और 85,000 से ज़्यादा इंजन जो बिक चुके हैं और इसकी इंजन लेटेस्ट फाइटर जेट में भी उपयोग होती है, वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और नतीजा ये हुआ कि गो फर्स्ट एयरलाइन को बंद करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वाडिया ग्रुप भी इस मामले को अग्रेसन के साथ USA में लेकर पहुंचा और अपनी याचिका USA कोर्ट में दायर की और उन्होंने कहा कि कंपनी को सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के फैसले पर अमल करना चाहिए। हालांकि गो एयर की विफलता पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।